जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। आपको पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम में हिस्ट्री से दोस्तों मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो हम मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। मैं आपको बता दूं, इसके पहले हमने बहुत सी चीज़ें पूरी करा दी हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो दोस्तों, हिंदी हो, या फिर साथियों आपका जो आपका दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो सभी चीज़ें हमने पूरी करा दी। आप जा सकते हैं, अगर आपको दोस्तों पेट की तैयारी करनी है तो आप जाइए प्ले लिस्ट पर। तो दोस्त जैसे ही आप हमारे प्ले लिस्ट पे आएंगे, आपको प्ले लिस्ट दिखाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 क्लासेस। यहाँ पे दोस्तों आपको पेट की सारी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। अगर इसके अलावा दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इस वाले प्ले लिस्ट पे जा करके संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं वीडियो के लिए। और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ लीजिएगा यूपी पुलिस के लिए। और साथ ही उत्तर प्रदेश स्पेशल किसी भी एग्जाम के लिए आप इस वाले प्ले लिस्ट को एक बार दोहरा लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अब हम देखने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहला शासक कौन होता है? बाबर। ठीक है, याद रखेंगे, बाबर पहला शासक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुगल वंश का स्थापना किसने की? मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर था। ठीक है, कब से कब तक रहा? तो दोस्तों 1526 से 1530 तक दोस्तों बहुत ज़्यादा समय इसने व्यतीत नहीं किए। आपको बता दें, इसका मूल नाम क्या था, रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और इसका जन्म दोस्तों कब हुआ? तो जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना दोस्तों उज्बेकिस्तान में हुआ था इसका जन्म। अगर मैं इसके पिताजी की बात करूं तो दोस्तों इसके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा दोस्तों, ये तैमूर वंशज थे। ठीक है, तैमूर वंश के थे। ठीक है, और वहीं मैं बात कर लूं इसके माता जी की, तो माता का नाम था दोस्तों कुतलुग निगार खानम दोस्तों, ये चंगेज खां की वंशज थी। देखिए, जो अकबर था वो तैमूर वंश का था, सॉरी अकबर के पिता थे वो तैमूर वंश के, और माता दोस्तों चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है, इतना समझ गए। अब साथियों मैं बात करूंगा अकबर की लड़ाइयों की दोस्तों, सॉरी बाबर के लड़ाइयों की दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये युद्ध बाबर हार जाता तो दोस्तों मुगल साम्राज्य यहीं से उदय भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो याद रखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। आपको पता होगा लोदी वंश के बाद जस्ट आता है आपका ये दोस्तों मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो याद रखना, इसमें दोस्तों किसकी हार होती है? लोदी की हार होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है दोस्तों, और लोदी वंश वहीं से समाप्त हो जाता है और उसके बाद मुगल साम्राज्य का गठन हो जाता है। अब देखिए, इसमें दोस्तों बाबर ने ना इस युद्ध में दोस्तों तोप का प्रयोग किया था। याद रखेंगे, बाबर के दो कुशल दोस्तों तोपची थे। ठीक है, जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि बाबर के कुशल तोपची का नाम क्या है? तो उस्ताद अली व मुस्तफा मेरे साथियों। और आपको बता दें कि इस युद्ध में बाबर ने पहली बार दोस्तों कौन सी पद्धति? तो तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया दोस्तों। युद्ध में सबसे पहले दोस्तों बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था इस युद्ध में। किसमें दोस्तों? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, चलिए, अब बाबर ने अपनी आत्मकथा देखिए, मैं कहा कि उसने सबसे पहले बारूद का प्रयोग भेरा के किले को भेदने में किया था। किसमें? भेरा के किले में दोस्तों सबसे पहले उसने बारूद का प्रयोग किया था। दोस्तों दूसरा युद्ध होता है आपका खानवा का युद्ध। 16 मार्च 1527 को बाबर व मेवाड़ के राणा सांगा के बीच होता है। और आपको बता दें कि इस युद्ध के जीत के बाद दोस्तों बाबर गाजी की उपाधि धारण करता और जिहाद का नारा देता। क्या? जिहाद का नारा देता। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जो ये राणा सांगा था ना, ये उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हुआ था। ठीक है, जिसे बाबर पराजित करता है खानवा के युद्ध में। तीसरा दोस्तों चंदेरी का युद्ध साथियों, कब? 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को हराया। और चौथा दोस्तों किसका? घाघरा का युद्ध दोस्तों 5 मई 1529 को किसके किसके बीच? तो बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है मेरे साथियों। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। देखिए डेट कैसे याद रखेंगे आपको मैं बता दूं। देखिए बाबर दोस्तों क्या करता है? 26 में पानी पीता है, पानी पीने से मतलब पानीपत हो जाएगा। और दोस्तों 27 में खाना खाता है, यानी खानवा का युद्ध हो जाएगा 27 में, एक क्रम से 27। फिर 28 में दोस्तों चला जाता है कहाँ? देखिए चला जाना मतलब चंदेरी। और दोस्तों
चल देता है चंदेरी। चलने से क्या होगा, चंदेरी कब 28 में, और दोस्तों घर जाता है, चल जाता है, और घर जाता कब होता है 29 में घर जाता है, यानी घाघरा का युद्ध, और दोस्तों 30 में मर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि बाबर को दोस्तों 2 जगह दफनाते हैं। पहले दोस्तों बाबर को आगरा में दफनाते हैं, आगरा के आराम बाग में, फिर दोस्तों इसे काबुल ले जाया जाता है और काबुल में दफनाया जाता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से। वही मैं बात करूं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबर यानी बाबरनामा दोस्तों जिसे कहते हैं, को तुर्की भाषा में लिखा है, जिसका फारसी अनुवाद किसने किया है, तो फयंदा खां और अब्दुल रहीम खाना ने किया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। बाबर की आत्मकथा क्या है, तुझके बाबरी, क्या तुझके बाबरी मेरे साथियों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बाबर का बेटा होता है हुमायूं। ठीक है, बाबर का बेटा क्या होता है, हुमायूं मेरे साथियों। और हुमायूं के कार्यकाल की बात करें ना तो दोस्तों 1530 से 1540 तक। फिर दोस्तों इसके देखिए 2 कार्यकाल होते, देखिए याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि किस मुगल साम्राज्य के दोस्तों 2 कार्यकाल होते, तो आपका हुमायूं होता। अब आप सोचेंगे 2 कार्यकाल क्यों सर, तो मैं आपको बताऊंगा साथियों कि इस बीच में एक योद्धा आता है जिसका नाम शेरशाह सूरी होता है, और दोस्तों वो इसको पराजित करके भगा देता है। किसी तरीके से हुमायूं अपनी जान बचाते हुए भागता है और अंततः दोस्तों भागने में सफल होता है। फिर से दोस्तों जब उसकी मृत्यु जाती है, फिर से हुमायूं अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1530 से 1540। फिर दोस्तों जो बीच के 15 साल है वो कौन करता है, शेरशाह सूरी के तत्वा रहता है। और फिर 1555 से 56 के बीच दोस्तों लगभग 1 साल के आसपास दोस्तों बाद में वो कर पाता है शासन। तो याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं कि बाबर के 4 पुत्र थे। क्या साथियों, बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन, तो दोस्तों हुमायूं था, कामरान था, अस्कनी था, हिंदाल था। ठीक है, बाबर कहने पे दोस्तों बाबर कहेगा था कि इनको क्या क्या दे देना, तो उस तरीके से दोस्तों हुमायूं सबका शासन दे देता दोस्तों, और अपना दोस्तों सिंहासन पर बैठता, क्योंकि ये बड़ा पुत्र था। तो बाबर के बाद कौन बैठेगा, हुमायूं बैठेगा। अब मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक अभियान की बात कर लूं तो कि कालिंजर अभियान चलाता है हुमायूं दोस्तों 1530 ईस्वी में। किसके खिलाफ, तो दोस्तों आपको बता दें कि शासक प्रताप रुद्रदेव को हराता है। ठीक है, फिर दोस्तों चुनार किला अभियान चलाता दोस्तों, चुनार किले को जीतता दोस्तों 1532 में, अफगान शेख खां को हराता है। ठीक है, फिर दोस्तों चौसा का युद्ध दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है चौसा का युद्ध। देखिए चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को होता है। किसके किसके बीच, तो हुमायूं और शेर खां के बीच होता है दोस्तों। हुमायूं को बुरी तरह पराजित करता है शेर खां। ठीक है, शेर खां का मतलब दोस्तों हमारा शेरशाह सूरी से है, ये चीज याद रखेंगे। और शेरशाह सूरी दोस्तों बहुत ही तगड़ा सेनापति था, एक दोस्तों नायक था। ठीक है, मैं आपको बता दोस्तों कि क्या होता है, यहां समझिएगा, एक स्टोरी समझिएगा कि शेर खां दोस्तों क्या करता है, हुमायूं बुलाता, शांति के लिए एक प्रस्ताव देता, झांसा देता, और हुमायूं चला भी आता है। हुमायूं दोस्तों कर्मनाशा नदी पार करके दोस्तों पूर्वी तट पर आ जाता है, जिससे दोस्तों आपको बताते हैं कि हुमायूं को दोस्तों ये लगता है कि उसकी जान पे बीती है। तो हुमायूं दोस्तों अपनी घोड़े समेत भागता है और गंगा नदी में घोड़े समेत दोस्तों कूद जाता है, घोड़ा लेकर के गंगा नदी में कूद जाता है। और किसी तरह दोस्तों इसकी जान बचती। कौन बचाता है दोस्तों, एक भिस्ती होता है, वो हुमायूं की जान बचा लेता है। कौन दोस्तों, एक भिस्ती होता है दोस्तों, वो हुमायूं की जान बचा लेता है। और दोस्तों आपको बता दें कि जब दोस्तों हुमायूं दोबारा से राजा बनता है ना, तो दोस्तों वो क्या करता है, जो भिस्ती ने दोस्तों उसको उपकार दिया था ना, उसकी जान बचाई थी, वो उसी भिस्ती को दोस्तों एक दिन का बादशाह घोषित करता है। और वही भिस्ती दोस्तों इतिहास में पहली बार दोस्तों चमड़े के सिक्के जारी करता। तो याद रखेंगे कौन चमड़े सिक्के जारी करता, तो दोस्तों हुमायूं द्वारा बैठाएगा। कौन, भिस्ती था जिसने दोस्तों एक दिन के लिए सरदार बना था, बादशाह बना था, और उसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चलिए और मैं आपको बता दोस्तों कि देखिए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध दोस्तों 17 मई 1540 में शेरशाह विजयी होता है। और हुमायूं दोस्तों इसी से हुमायूं क्या होता है दोस्तों 1540 से 1555 तक दोस्तों निर्वासित हो जाता है, यानी कि वो यहां से जान बचा के किसी तरीके से भाग जाता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब हुमायूं यहां से भागता है ना, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। जब यहां से हुमायूं भागता है ना, तो पहले जाता दोस्तों अपने भाई सिंध प्रांत पे जाता था, सिंध के पास। ठीक है, सिंध में इसका भाई होता है, दिल्ली से सिंध जाता। ठीक है, और सिंध के बाद दोस्तों जाता कहाँ, हिंदाल। कहाँ जाता है दोस्तों, हिंदाल पहुंचता है, हिंदाल भाई के पास। और दोस्तों यहीं पर क्या करता है दोस्तों, हमीदा बानो बेगम से, किससे,
हमीदा बानो बेगम से दोस्तों विवाह करता है। कब? 1541 में। कब? 1541 में दोस्तों। फिर दोस्तों वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने में दोस्तों कहां पहुंचता है? अमरकोट। कहां पहुंचता है? अमरकोट पहुंचता है दोस्तों। अमरकोट के राजा कौन थे? राणा वीरसाल दोस्तों। कौन थे? वीरसाल थे दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अकबर को जन्म देता है। क्या होता है दोस्तों? अकबर का जन्म होता है अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के यहां दोस्तों 1542 में। फिर उसके बाद दोस्तों ये देखिए, फिर ये क्या करता है, इसी बीच दोस्तों ये कहां जाता है? ईरान जाता है। और वहां पे दोस्तों उसके जाने से पहले ये सुन्नी से दोस्तों शिया बन जाता है। और दोस्तों ईरान में क्या करता है? धर्म परिवर्तन करता है 1544 में। और ईरान में जो शासक था उसके मदद से दोस्तों ये फिर से काबुल और कंधार को जीतता है 1545 में। तो ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा कि कहां से कहां जाता है ये। ठीक है, चलिए तो आप बता दें दोबारा, मैं देखिए बता देता हूं आपसे कि देखिए अपने निर्वासन काल में के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री दोस्तों हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह कर लेता। ठीक है, जब निर्वासित होता है शेर शाह सूरी इसको भगा देता है तो दोस्तों ये जा पहुंचता है कहां दोस्तों? भाई हिंदाल के पास पहुंचता है और उसके आध्यात्मिक गुरु होते हैं मीर अली, उसकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है। और उसी हमीदा बानो बेगम को लेकर के दोस्तों अमरकोट पहुंचता है। अमरकोट में कहां? तो राजा राणा वीरसाल के यहां दोस्तों। और यहीं पे वो अकबर को जन्म देती। कब? 1542 में अकबर का जन्म होता है। फिर दोस्तों 1545 में ईरान के जो शाह होते हैं दोस्तों उसके सहयोग से काबुल और कंधार को दोस्तों पुनः ये जीत लेता है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 23 जुलाई 1555 दोस्तों हुमायूं एक बार पुनः दोस्तों दिल्ली सिंहासन पे बैठता है। ठीक है, एक बार पुनः दिल्ली सिंहासन पर बैठ जाता है और दोस्तों ज्यादा समय तक नहीं रहता है। 1555 से 56 के भी लगभग 1 साल तक ही दिल्ली पे काबिज रह पाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कौन सा दोस्तों मुगल शासक था जिसको ज्योतिष पर विश्वास था? तो मैं आपको बता दूं हुमायूं दोस्तों ज्योतिष पर विश्वास करता था, क्योंकि दोस्तों वो सप्ताह के प्रत्येक दिन दोस्तों हर दिन दोस्तों उसके अलग अलग कपड़े होते थे, अलग अलग रंग के कपड़े वो पहनता था। 7 दिन दोस्तों वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। और मैं आपको बता दूं कि 1556 में दोस्तों दिल्ली के दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती। किसकी? हुमायूं की। और दोस्तों एक राइटर होते लेन पूल होते दोस्तों, वो क्या कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। क्या? वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते दोस्तों सीढ़ी से गिर करके अपनी जान दे दी। किसने? हुमायूं ने। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने हुमायूं के बारे में समझ लिया। दोस्तों आप थोड़ा शेर शाह सूरी के बारे में जान ले, यहीं पर जान लें, नहीं तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा। अब देखिए शेर शाह सूरी दोस्तों आपको पता है जब हुमायूं गद्दी छोड़ता है यानी हुमायूं भागता है तो शेर शाह सूरी का कार्यकाल शुरू होता है। ठीक है, शेर शाह सूरी का कार्यकाल शुरू होता है और चलता है 1540 से 1545 तक। दोस्तों आपको बता दें शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इसके पिता का नाम हसन खां दोस्तों जौनपुर के छोटे से जागीरदार थे। और आपको बता दें कि चौसा व बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराता दोस्तों ये कौन? शेर शाह सूरी, जो कि हमने पहले बता दिया है। और 1545 दोस्तों इसको बता दें आपको कि कालिंजर के किले में दोस्तों बारूद फटने से इसकी मृत्यु होती। कालिंजर किला कहां है दोस्तों? तो आपको पता होगा झांसी में दोस्तों कालिंजर का किला है, वहीं पे बारूद फटने से दोस्तों इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, इसके चिथड़े उड़ जाते हैं। किसके? शेर शाह सूरी के। और ये चीज देखने के बाद दोस्तों, सुनने के बाद हुमायूं दोस्तों फिर से ताकत अपनी आजमाना शुरू कर देता है। अब देखिए शेर शाह सूरी देन क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले दोस्तों रुपए किसने चलाया? शेर शाह सूरी दोस्तों आपको बता दें किसने चांदी का सिक्का यानी रुपया चलाया। ठीक है, 1 रुपया कितने ग्रेन के बराबर था? 180 ग्रेन। वह तांबे का सिक्का दोस्तों चला जिसका नाम दाम रखा। देखिए चांदी के सिक्के का नाम क्या? रुपया रखा, जिसका वेट कितना था? 180 ग्रेन। और दोस्तों जो आपका तांबे चला है उसका नाम क्या रखा? दाम रखा 380 ग्रेन का। ठीक है, और दोस्तों इसने स्वयं का मकबरा कहां बनाया? कई बार क्वेश्चन पूछता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहां है? तो सासाराम दोस्तों बिहार में है। और आपको बता दें कि दीन पनाह को तुड़वा के ये क्या बनाता है? किला ए कुहना मस्जिद बनवा देता है, जो दीन पनाह होती है दोस्तों हुमायूं की। ठीक है, और एक चीज रखेंगे कि शेर शाह ने दोस्तों भूमि के मापन के लिए दोस्तों सिकंदरी गजवा सन की डंडी का प्रयोग करता। दोस्तों ये डंडी का प्रयोग करता है, रस्सी को छोड़ दोस्तों ये डंडी अपनाया था, क्योंकि रस्सी दोस्तों क्या होता है कि बरसात मौसम में दोस्तों रस्सी छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर दोस्तों डंडी सेम रहती है, इसलिए इसने लठ का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए, और मेरे साथियों इसने पश्चिमी सिंधु नदी से लेकर के बंगाल के सोनार गांव तक पहुंचाने वाली पुरानी शाही सड़क जिसको आप जीटी रोड के नाम से जानते हैं उसका दोस्तों पुनः शुरू करवाया था। दोस्तों इसे पुनः
पुनर्निर्माण दोस्तों दोबारा से शुरू करवाया था, जो कि बंद था, ठीक है। और इसे प्राचीन समय में दोस्तों उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, शेरशाह सूरी ने कुल दोस्तों लगभग 1700 सराय बनवाए थे अपनी जनता के लिए, रुकने के लिए दोस्तों। तो ये आप जान सकते हो दोस्तों। और इसी के संरक्षण में दोस्तों आपको बता दें कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। क्या थे? मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत के रचयिता दोस्तों। चलिए तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बता दें बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी को देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? अकबर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहां को आपको वीडियो मिल जाएगी, एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू।